तो ये मेरा रिव्यू है सीएसके वर्सेस एलएसजी का। मेरे हिसाब से पंत ने ओवरऑल कैप्टनसी ठीक की, लेकिन जो लास्ट के 4-5 ओवर्स हैं स्पेशली, कितनी घटिया कैप्टनसी। मतलब ठीक है, 16th ओवर नहीं दिया तुमने, 17 तो देना चाहिए था जब आवेश को वो बाउंड्रीज आ गई थी। फिर उसके बाद तुमने 18 भी नहीं दिया, 18 दे देते। मुझे समझ नहीं आ रहा यार, पंत ने क्या किया भाई, बिश्नोई को ओवर दिया ही नहीं। जितना मुझे लॉजिक लग रहा है स्टार्टिंग 16th ओवर से पहले इसलिए नहीं दिया क्योंकि एक तो धोनी आना था, और दूसरा कि भाई दूबे शायद स्ट्राइक पे था इसलिए नहीं दिया कि दूबे पे छक्का ना मार दे। लेकिन यार दूबे आज स्पिन के अगेंस्ट अच्छा नहीं था। आज स्पिनर्स ने उसको वो वाली लाइन डाली थी, उसके रेंज आर्क से जो होता है उससे वाइड, तो फिर क्यों नहीं फिर देते यार। बिश्नोई, जिस दिन बिश्नोई फाइनली अच्छी बॉलिंग कर रहा है राइट एरियाज में, शिवम दुबे चू भी नहीं रेंगने दी, उसके ऊपर से दिग्विश राठी ने इतनी अच्छी बॉलिंग किया, पूरे भाई पूरा वीक धोनी का बॉल बाला सुनना पड़ेगा। धोनी ने अच्छा खेला, कोई नहीं ये कह रहा कि अच्छा नहीं खेला, लेकिन तुम लोगों ने भी बॉलिंग अच्छी नहीं की। शार्दुल क्या कर रहा है, तू सीएसके के लिए खेलता है क्या? अगर वो नो बॉल नहीं आती ना, मतलब भाई अगर वो बॉल चौका भी चले जाती तुम्हारे पास ज़्यादा चांस होता जीतने का। भाई नो बॉल भी, छक्का भी, मतलब क्या यार शार्दुल, कोई बॉलिंग ही नहीं कर रहे यार। दुबे को तुम एक ही प्लान से डाल रहे हो तो एटलीस्ट उसमें थोड़ी तो करो कि ठीक है वाइड यॉर्कर ही डाल रहे, वाइड यॉर्कर में भी तो थोड़ा सा एरिया देखो ना, थोड़ा सा बदलाव करो, नहीं सेम ही टप्पे पे डालना है। ओवरऑल मेरे हिसाब से बॉलिंग चेंजेस अच्छे थे एक्सेप्ट लाइक द लास्ट 4-5 ओवर्स। पंत ने देखो बैटिंग अच्छी की ओवरऑल, लेकिन उसने नूर के अगेंस्ट बहुत बुरा किया मेरे हिसाब से। अगर उससे हिट्स नहीं लग रही थी तो उसको फिर सिंगल डबल लेना चाहिए था, लेकिन वो हमेशा एक ही शॉट के लिए जाता गया, या तो स्वीप करता गया या प्री मेडिटेट करके शॉट जा रहा था वो। उसके पास ऑफ साइड गेम भी तो है भाई, तू ड्राइव भी तो कर सकता है बॉल को। पाथिराना को इतना अच्छा ड्राइव कर रहा था, एंड में भी पाथिराना पे कैसे आउट हुआ कि लेग साइड पे मार रहा है भाई, वो बॉल को स्ट्रेट मार। जब तुम स्ट्रेट छक्का मार सकते हो तो क्यों नहीं कर रहे? सिंगल डबल ले लेते यार, इतना बुरा गेम हो गया यार स्पिन के अगेंस्ट। अब देखना सब पीछे पड़ जाएंगे, और राइटफुली होना चाहिए कैप्टेंसी के लिए। जो लास्ट 4-5 ओवर्स किया उसके लिए तो पीछे पड़ना ही चाहिए तुम्हें। बैटिंग में मैं कहूँगा कि पीछे इस चीज़ के पड़ो कि नूर के अगेंस्ट अगर नहीं लग रही थी तो सिंगल डबल लेता, या कोई दूसरे शॉट्स ट्राई करता अपने दूसरे एरियाज में। बैटिंग का मैं ये कहूँगा, देखो मिचेल मार्श नहीं चला, पूरन नहीं चला, मार्करम नहीं चला, ये हर दिन नहीं होता है ऐसा। ये आज एक दिन हो गया, पिच भी थोड़ी वैसी थी। मैं कहता हूँ कि बहुत लगी थी सीएसके की वो टॉस जीत गई। मेरे हिसाब से यहाँ से क्या सीएसके कमबैक कर सकती है? मे भी कर सकती है, क्योंकि लेकिन फिर उनको सारे मैच जीतने पड़ेंगे, क्योंकि बात ये है कि इनके जीतने से टेबल बहुत क्लोज हो गया है, क्योंकि जो टॉप की टीम्स है वो सब 2-2 या 3-3 मैच हार चुके हैं। तो वो जो 2-2 या 3-3 मैच हारे हैं, बहुत क्लोज कंपटीशन, कभी भी कोई भी जा सकता है। फिर एसआरएच भी दूसरा मैच जीत गई, मुंबई भी कल अपना दूसरा मैच जीत गई। तो ऐसा लग रहा है कि देखो किसी का एक्स्ट्राऑर्डिनरी कमबैक तो हो सकता है, और वो कमबैक करे तो वो मुंबई और सीएसके ही कर सकती है, एसआरएच भी शायद कर ले। मेरे हिसाब से मैं ये कहूँगा कि भाई आवेश को भी, भाई तेरे पास सारी स्किल्स है दुनिया की एक ग्रेट फास्ट बॉलर होने का, तू साला तब भी धोनी को लेंथ बॉल दे रहा है यार। एक्सिक्यूट तो कर, दिमाग नहीं है तेरे अंदर। मैं कह रहा हूँ शार्दुल को अभी हटाओ टीम से, और प्रिंस प्रिंस यादव को लाओ यार। शार्दुल बहुत यूज़ हो गया, आगे बढ़ो भाई। यार ऐसे गेम हरा देगा यार, ये क्या है? पावर प्ले में भी पिटा, यहाँ भी पिटा, ऐसे नहीं चलता है भाई। तो मैं यही कहूँगा ओवरऑल, फिर सीएसके के बारे में देख लो कि उनका पावर प्ले ठीक ठाक गया, फिर धोनी को राइट प्लेटफॉर्म मिला और धोनी ने फिनिश कर दिया गेम को। आई थिंक यही है, दे नीड की मिडल ओवर या ओपनर्स जो है वो ऐसा भी नहीं करे कि बहुत अच्छा परफॉर्म करे, ठीक ठाक भी परफॉर्म कर देंगे ना, तो धोनी के पास इनफ पावर है एंड ओवर्स में जाके पेस को हिट करने। मैं कहूँगा ये तो पिछले सीज़न से बेटर लग रहा है वो। शिवम दुबे का ये मैं ये कहूँगा कि मोस्ट स्पिनर्स पे ने तो उसको बीट किया,
लेकिन लेकिन मैं ये कहूँगा कि एडन मार्करम था एक बॉलर जिसने उसके आर्क में भी बॉल्स दी, लेकिन उसने वो किया नहीं, उसने रन्स नहीं मारे उसके ऊपर। जो मुझे थोड़ा सा लगा कि ये आई थिंक मेनली प्लान था, जो मुझे लगता है कि भाई देखो, हम स्पिन के ओवर्स खेल लेते हैं क्योंकि एंड में ज़्यादा का टारगेट है नहीं, 40-50 भी आएगा तो धोनी अगर आ भी जाएगा वो मैं और धोनी मिलके मार लेंगे, अगर मेरे और विजय शंकर में से कोई रह गया, क्योंकि धोनी गाइड कर ही देगा कि कैसे करना है और ये कर लेंगे। और मेरे हिसाब से शिवम दुबे और जो मैनेजमेंट है सीएसके की, वो उसकी जो गेम है पेस के अगेंस्ट, जो पावर हिटिंग गेम है, वो ट्रस्ट करते हैं। और इनमें उनके पास और कोई चॉइस है भी नहीं, क्योंकि धोनी के अलावा एक दुबे ही एक पावर हिटर है उनकी टीम में, और कोई है नहीं उनके यहाँ पावर हिटर। तो इन अ वे दे हैड टू। आज चल गया ये, लेकिन ये हर दिन नहीं चलेगा। आज इनके चीज़ें फेवर में भी गई, टॉस जीते ये, तीनों के तीनों नहीं चले ऊपर, फिर उसके बाद भाई मतलब कि क्या कहते हैं कि फिर इनके ओपनर भी चल गए, मिडल ऑर्डर भी चल गया, एंड में मैनेज कर गए ये लोग। मेरे हिसाब से ये इनको पॉजिटिव्स लेनी चाहिए इससे कि देखो शिवम दुबे डिस्पाइट नॉट प्लेइंग दैट गुड, एंड में मैनेज कर गया रह के कि उसने पेस पे भी कुछ बाउंड्रीज मार दी। और वन एंड टू मोर पॉजिटिव कि देखो रचिन रविंद्रा ने तभी भी 37 मारे, यू वुड एक्सपेक्ट कि वो ये सब चीज़ों को बड़ा करे, बट यू कैन से ही इज़ अ कॉम्पिटेंट ओपनर। और उसके साथ जो नया लड़का है शेख रशीद, ही ऑल्सो लुक्स लाइक ही हैज़ गुड हेड ऑन हिज शोल्डर्स, बस ये कि फीट मूवमेंट उतना उसका है नहीं, लाइक बट ही इज़ फाइन, ही इज़ ऑल्सो नॉट लाइक अ बैटर हु कैन हिट फ्रॉम बॉल वन। और उसके अलावा पॉजिटिव्स तो यही, बॉलिंग में तो मैं क्या कहूँ, नूर है इनका पॉजिटिव। उसके अलावा जडेजा आज चल गया, लेकिन हर पिच पे तो नहीं। खलील भी स्टार्टिंग में 1 विकेट ली, लेकिन वो भी पिट गया। पाथिराना ने एंड में 2 विकेट ली, लेकिन वो भी पिट गया। तो तुम ये कह सकते हो बॉलिंग में तो इन यूजुअल नूर अहमद है, ये कह सकते हो कि मे बी जडेजा आज की परफॉर्मेंस से फॉर्म में वापस आ जाए। लेकिन यही चीज़ इनको करनी है, आई थिंक टेम्पलेट इनका यही होना चाहिए कि ट्राई करो कि अपना पावर प्ले में विकेट लूज़ ना करो। ट्राई करो कि तुम्हें अपने तरीके से खेलो, अपने शॉट्स खेलो। कोई तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम फिल शॉट बल जाओ, तुम रचिन रविंद्रा बन के ही खेलो। इंश्योर करो कि भाई एटलीस्ट 40-50 का पावर प्ले आ जाए। आई थिंक उनका वही एम है। और उसके बाद आई थिंक दे हैव ट्रस्ट कि मिडल ऑर्डर थोड़ा बहुत भी कर दे, लास्ट के अगर 5-6 ओवर्स भी बचेंगे तो देन एम एस धोनी कैन हैंडल। एंड आई थिंक इनका और एक एम होगा, आई थिंक ये लोग जडेजा को अब और मे बी इस इनिंग्स के बाद ना भेजे, क्योंकि जडेजा भाई T20 और वाइट बॉल में उसकी बैटिंग अच्छी नहीं है। एक शॉट उसने ट्राई करा, वो भी आउट हो गया वो। दूसरा मैं ये कहूँगा कि लेकिन आई थिंक मुझे लगता है ये लोग आगे इसलिए भी ट्राई करेंगे क्योंकि मे बी बॉल्स वेस्ट करने के लिए, कि एटलीस्ट तुम जडेजा को बोल दो कि भाई तेरी बैटिंग अच्छी नहीं, तू ना सिंगल डबल ही ले, कि एटलीस्ट बॉल्स वेस्ट होती रहे। और अगर तू आउट हो जाए ना तो फिर विजय शंकर का तो इन्होंने उसको विजय शंकर को बोल दिया है कि भाई तेरा काम है, स्पिनर आए कोई भी आए, तू बस जाके हिटिंग कर, तू आउट हो गया कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर अगर इतनी सारी बॉल्स हो गई तो धोनी आ ही जाएगा लास्ट 5 बॉल्स में। मेरे हिसाब से एलएसजी को ये करने की ज़रूरत है, शार्दुल को हटा के प्रिंस को लाओ। उसके बाद बाकी बॉलिंग लाइनअप तो आई थिंक इनको ऐसी ही रखनी चाहिए। आई थिंक एक चीज़ ये है कि दे आर लकी कि आरआर वाले गेम से मयंक यादव आ रहा है, तो आई थिंक दे कैन डू चेंजेस। लेकिन मुझे लगता है मोस्ट लाइकली क्या होगा कि शार्दुल के जगह पे मयंक यादव आएगा एंड रेस्ट ऑफ द बॉलिंग लाइनअप विल रिमेन द सेम। लेकिन मैं अगर हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि कहीं से प्रिंस यादव को भी गेम में ले आऊँ, क्योंकि फिर दे विल हैव अ वेरी पोटेंट बॉलिंग लाइनअप। मतलब तुम बताओ, दिग्विजय, बिश्नोई, प्रिंस, मयंक, फिर क्या कहते हैं कि आवेश, तो और फिर तो ये लोग अच्छा होगा। मैं तो ये कहूँगा कि तुम आकाशदीप के अगेंस्ट के जगह पे प्रिंस यादव को डाल दो और मयंक यादव को उसके जगह पे डाल दो, शार्दुल के जगह पे। आई थिंक दैट विल बी बेस्ट फॉर देम। आई थिंक वन थिंग ऑल्सो एलएसजी के लिए अच्छा है कि पंत हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड। दूसरा आई थिंक बैटिंग लाइनअप में दे नीड टू सी, आई गेट वाई दे डिडंट सेंड डेविड मिलर, क्योंकि डेविड मिलर दे वर स्कैर्ड कि नूर के अगेंस्ट उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं, वो आउट हो गया तो क्या होगा।
दे एक्सपेक्टेड कि देखो अब अब्दुल समद को पहले भेज देंगे, वो हिट विट कर देगा थोड़ा, लेकिन आई थिंक अब्दुल समद थोड़ा सा स्लो खेल गया, उसने कुछ कुछ हिट्स की, लेकिन एंड में वो मतलब बीच में थोड़ा स्लो हो गया वो, एंड में मिलर की बैटिंग ही नहीं आई। लेकिन मैं ये कहूँगा कि दे विल बी हैप्पी दैट पंत इज़ इन फॉर्म, क्योंकि अगर पंत अब फॉर्म में आ गया तो ये टॉप 4 हर दिन नहीं फेल होने वाला, और मयंक यादव की वापसी, और आई थिंक दैट विल बूस्ट LSG। दिस विन विल गिव CSK सम फायर। बट ये भी है कि CSK का अगला मैच SRH से है ना शायद, SRH से मे बी, आई थिंक ये कि इस मैच ने IPL को और इंटरेस्टिंग बना दिया। लेकिन यार अब पूरा हफ्ता यही माही भाई की सुनो, भाई माही भाई ने अच्छा खेला, लेकिन उतनी प्रेस करो यार जितना एक मैच खेले, ठीक है, पूरा पूरा हफ्ता मत सुनाना। So that was my review. If you like this type of content, like this video, share and subscribe. If you don't, then share it with those who do. My social media accounts, which are my Twitter/X account, are in the description, so follow me on that. My UPI ID link, which is shabbo@okicici, is in the description also. So go donate any amount of money which you can, which can help me make YouTube a permanent career option. So that was it for me for today. So thank you, goodbye, alvida.